हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना शक्ति। आज हम देखेंगे जिनकी राशि एक्वेरियस या कुंभ है उनके लिए दिसंबर 2023 कैसा रहने वाला है, उनको इस मंथ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और साथ ही उसके लिए क्या गाइडेंस होगा जिससे हम उन प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी जनरल लाइफ। King of Wands, the Devil, Two of Wands, Ace of Wands एंड गाइडेंस है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जनरल लाइफ में आप कुछ बहुत ज़्यादा ही एक पैशनेट एनर्जी में दिख रहे हैं। आप एक बहुत अच्छे बहुत अच्छा एक पैशन आपके अंदर है, बट कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उस पैशन के चलते या किसी को बस होल्ड करने के लिए, अपने पास जकड़ के रखने के लिए आप थोड़ा ज़्यादा ही एक्शंस ले लें। बेसिकली हम कभी कभी अपने मोह में काइंड ऑफ किसी से एक अट्रैक्शन में, किसी चीज़ की लालच में कभी कभी किसी को जकड़ के रख लेते हैं, बांध के रख लेते हैं। तो बस वो सिचुएशन ना आए, वो थोड़ा सा ध्यान देना इस मंथ में, स्पेशली मिड ऑफ द मंथ, मतलब 15 तारीख के आसपास आप थोड़ा सा ध्यान देना। और साथ ही आप ना कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। आप किसी चीज़ में कंफ्यूज थे तो आपने फाइनली उन चीज़ों पे डिसीजन ले लिया है और आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो और साथ में और ज़्यादा पता करके उसके लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो इस मंथ में। जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, अगेन पैशन, बहुत ज़्यादा आप ना फायरी एनर्जी में रहोगे, मतलब अग्रेशन आपका शायद कुछ ज़्यादा हो सकता है, या कोई अग्रेसिव चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, या तो हो सकता है उस अग्रेशन से आपकी कोई लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएँ, कोई आर्गुमेंट हो जाए, तो उस चीज़ से थोड़ा सा आपको बचना है। जो गाइडेंस होगा, गाइडेंस बोल रहे हैं कि आपको ना इस टाइम में पैसों की ज़रूरत है और पैसे आपको थोड़े से संभाल के रखने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये थी जनरल लाइफ आपकी। आगे देखते हैं हम आपकी लव लाइफ। फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। लव लाइफ में आप थोड़ा सा हर्ट फील होते हुए दिख रहे हैं और वो आप खुद ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई नहीं है, आप मिसिंग एनर्जी में हो किसी को लेकर के, या आप ज़्यादा ही सोच के दुखी हो रहे हो कि आपके पास वो चीज़ें नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास ऑफर्स भी आ रहे हैं। कोई है जो आपको ऑफ़र कर रहा है अपने इमोशंस, अपने कप, अपनी शेयरिंग, बट आप ना उस चीज़ को देख नहीं रहे हो। आपको बस लग रहा है कि आपके पास नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके पास चीज़ें हैं, आपको कोई ऑफ़र भी कर रहा है, बस आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। और इवन साथ में आप कुछ मतलब थोड़ा फायरी एनर्जी में, थोड़ा अग्रेशन के साथ शायद आप कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आप स्टक फील करोगे इस मंथ में अपने रिलेशनशिप में। तो आप थोड़ा सा ना अपनी फायरी एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल करो। मतलब बेसिकली अग्रेशन या थोड़ा ज़्यादा ही, एक होता है पैशनेट होना अपनी चीज़ों के लिए, और एक होता है बहुत ज़्यादा ही उस चीज़ को इतना ज़्यादा हावी होने देना उस पैशन को अपने पे, कि आप बाकी चीज़ें उसके चक्कर में ख़राब कर लेते हो। तो आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करोगे इस मंथ में। तो आपको ना सजेशन है कि आप थोड़ा टाइम अपना सरेंडर करो, आप थोड़ा रिलैक्स हो, अपने आप को टाइम दो, थोड़ा अपने आप को काम करो और फिर आप चीज़ें सोचो। ठीक है, तो जो आपके लिए प्रॉब्लम इस मंथ में बन सकती है आपके रिलेशनशिप में, वो भी अगेन आपका कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हैं आपके रिलेशनशिप में, और जो आप ही स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। फाइट्स हैं बहुत ज़्यादा, वो आप ही स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। तो जब आपने रीडिंग देख ली, आपको पता है आपसे ये चीज़ें हो सकती हैं, चाहे गलती से ही सही, बट उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वो थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके रिलेशनशिप के लिए। और जो गाइडेंस है, गाइडेंस बोल रहे कि आपको ना डेफिनेटली आपको अपने आप को पैम्पर करना है, अपने आप के लिए समय थोड़ा देना है, अपने फाइनेंस पे थोड़ा ध्यान देना है, अपनी बाकी की चीज़ों को ध्यान देना है, अपनी केयर, अपनी पैम्परिंग। ठीक है, तो उससे आप थोड़ा कूल डाउन होगे, फिर आपको चीज़ें सोचने समझने का समय मिलेगा और चीज़ें समझ आएंगी थोड़ा।
सो ये थी आपकी लव लाइफ। आगे देखते हैं आपका करियर। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, द हर्मिट। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो अपने जॉब या बिजनेस, जो भी आपका करियर है, जो भी सोर्स ऑफ फंडिंग है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते दिख रहे हो। इवन आप शायद रातों में सो नहीं पा रहे हो, आपका माइंड कभी भी रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पूरे टाइम ओवर थिंक कर रहे हो, पूरे टाइम कोई ना कोई थॉट चल रहा है और वो नेगेटिव थॉट है जो आपको सोने नहीं दे रहा, बैठने नहीं दे रहा। मतलब बेसिकली आप पीस में नहीं हो, आप शांति में नहीं हो, पूरे टाइम आपका दिमाग कहीं ना कहीं चल रहा है नेगेटिव चीज़ों में। और आप साथ में अपने काम में बहुत बिजी दिख रहे हो। मतलब आप अपने आप को शायद काम में इंगेज कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि ये करूँगा तो शायद मैं, या ये करूँगी तो मैं शायद अपने आप को थोड़ा बैलेंस कर पाऊँ। इन सब के साथ आप बहुत कंफ्यूज भी दिख रहे हो। आपको लग रहा है अगर ये पकड़ूंगा तो ये चला जाएगा, ये पकड़ूंगा तो ये चला जाएगा, तो आप बहुत कंफ्यूज हो। तो बेसिकली अगर आप कंफ्यूज हो ना, तो आप लिस्ट बनाओ आपको क्या चाहिए, आप किन किन चीज़ों में कंफ्यूज हो, उसके प्लस उसका माइनस देखो। देखो प्लस के साथ तो हर कोई सर्वाइव कर जाता है, तो माइनस के साथ आप ये देखो उस माइनस के साथ आप क्या रह पाओगे, आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो या आप उस माइनस के साथ एडजस्ट कर सकते हो, तो फिर आप आगे बढ़ो। अदरवाइज उस चॉइस को आप ड्रॉप कर दो वहाँ पर। ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा। जो आपके लिए प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा इस टाइम आपको मतलब ओवर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन जो हम बोलते हैं फैमिली का, वो ज़रूरी है क्योंकि होना चाहिए, बट इतना ज़्यादा नहीं करना है कि आपका ध्यान आपके करियर से हट जाए। इतना ज़्यादा आपको चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना है बाहर की। इस टाइम आपके लिए आपका करियर थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जो गाइडेंस है, गाइडेंस भी यही बोल रहा है, चाहे आप स्लो चलें, धीरे धीरे चलें, बट आगे की तरफ आप ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं। इस मंथ में आपका करियर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप धीरे हैं, धीरे मतलब ये बहुत पॉजिटिव मीनिंग है धीरे का। आप सोच के समझ के आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को धीरे धीरे स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ बहुत पॉजिटिव है। स्लो है बट पॉजिटिव ग्रोथ है, ठीक है। ये थी आपकी करियर रीडिंग। अब हम देखते हैं एक ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे सोलो के लिए। आपके लिए 2 कार्ड आए हैं गाइडेंस में, तो अब देखते हैं हम क्या गाइडेंस है आपके लिए। 6 ऑफ कप्स एंड द फूल। आपको इस मंथ में ना आपसे कोई एज में कम है जिसके साथ आप थोड़ा शेयरिंग करते हुए दिख रहे हो, और आपको उनके साथ अपने इमोशन शेयर करने की ज़रूरत भी है। जो आपको लगता है कि आप ट्रस्टवर्दी हैं, आपके साथ आपसे एज में कम है, जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है, तो उनके साथ अगर आप शेयर करोगे ना, तो आप इमोशनली थोड़ा एक हैप्पी और हेल्दी उसमें आओगे टाइम में, माहौल में, और उससे आप आगे बढ़ पाओगे। उससे आप चीज़ें जो आपकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक फायरी एनर्जी में आप दिख रहे हो, अग्रेशन में कहीं ना कहीं दिख रहे हो, गलत स्टेप्स कई बार आप ले जा रहे हो, तो उन चीज़ों में आपको गाइडेंस मिलेगा, वो सपोर्ट मिलेगा। और ये जो एनर्जी है इसमें ना कुछ टाइम पे आप ना कुछ टाइम ना ऐसे ही चलो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, तो ना टाइम को निकलने दो। कभी कभी उस समय को निकलने देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके चलोगे, बहुत ज़्यादा हैवी थॉट से चलोगे, तो चीज़ें ज़्यादा ख़राब दिख रही हैं। तो आप थोड़ा सा अपने आप को लाइट रखो, थोड़ा एंजॉय करो, अपने आप को पैम्पर करो, थोड़ा घूमो, बेफिक्र हो जाओ थोड़ा सा इस मंथ में, तो चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन होगी। सो आपके लिए यही गाइडेंस है ओवरऑल कि अपने आप को आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्वेरियस कुंभ राशि वाले, आपके अगर आपको मेरी रीडिंग लगी होगी, रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।